Hello to everyone and welcome to this awesome session on a previous year question paper discussions, biology important question paper discussion. Okay, so आज का जो सेशन है वो भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. So do like से सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, देखो आज का जो सेशन रहेगा थोड़ा सा फास्ट रहेगा बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम टाइम में करना है हमें. ठीक है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा स्पीड रहूँगा. ओके, तो पहला क्वेश्चन है दैट इज साइकस बिलोंग टू द क्लास. तो ऑप्शन है आपका जेटेनोप्सिडा, सैक्रोप्सिडा, कॉनीफेरोप्सिडा, सेफेनोप्सिडा. सो द आंसर इज द राइट आंसर इज सैक्रोप्सिडा. Next question, which group is meant for the endemic species of the bird? by endemic species of the bird का कौन सा वाला ग्रुप है, मतलब कौन कौन सा बर्ड जो कि है एंडेमिक स्पीसीज. ओके, ऑप्शन ए नीलगिरी पिपेट, रोजोफ्लोरस, ब्लैबर, लेजर फ्लोरिकन. ऑप्शन बी है लेजर फ्लोरिकन, नीलगिरी वुड पिजन, मलबर पैराकेट, नीलगिरी पिपेट, रोजोफोरस ब्लैबर. और ऑप्शन डी है फ्लाई कैचर, जंगल ब्लैबर एंड नीलगिरी. सो द आंसर इज लेजर फ्लोरिकन, नीलगिरी वुड पिजन एंड मलबार पैराकेट. ऑप्शन बी सही है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच फेनोमेनन. देखो आपका जो फेनोमेनन पूछा है, तो देखो ऑप्शन है आपका प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशिएशन, फॉर द अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ एलील ऑफ जीन्स, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. सो द आंसर इज फॉर स्टेबिलिटी एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्स फाइबर. अच्छा, ये आंसर पहले से, सॉरी. अच्छा ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं. फ्लेक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. आपका जो फ्लेक्स फाइबर है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है? दैट इज कैनाबिस सटाइवा, कोटरेला जोनेसिया, कोकस नूसीफेरा, लिनियम मूसीटेस्टियम. सो द आंसर इज लिनियम मूसीटेस्टियम. ऑप्शन 5 जो है आपका, देखो ये वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन है. एन एम्ब्रियो में बी समटाइम्स डेवलप फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सेक. Develop from cell of an embryo sac other than that of an egg cell बोला है. ठीक है, एम्ब्रियो सेक. अच्छा देखो, सिंपली अगर हम जानते हैं ये जो जितने भी प्रोसेस लिखे हैं, पैथोनोजेनेसिस और पैथोनोकार्पिक जो है, ये आपका आपका जो ओविल जो एग सेल है, फीमेल एग सेल है, वही डेवलप कर लेता है 2n में. ठीक है, इतना हमें पता है. इन केस ऑफ हनी बी, इन बनाना फ्रूट, राइट, दीज आर पैथोनोजेनेसिस एंड पैथोनोकार्पिक. अब जो एपोस्पोरी और एपोगैमियम, इन दोनों के केस में ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. ठीक है, तो द राइट आंसर इज एपोस्पोरी. एपोस्पोरी में आपका जो है अदर देन द वेजिटेटिव सेल जो होंगे सिंगल एन वाले, वो आपके 2n में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो द आंसर इज एपोस्पोरी. सो ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रूट which develop from any portion of the plant except the radical. रेडिकल को छोड़ के कहीं और से अगर रूट डेवलप करता है तो वो कौन सा रूट कहा जाता है? ऑप्शन है दैट इज टैप रूट, सिल्क रूट, फाइब्रस रूट, एडवांटेजियस रूट. सो द आंसर इज एडवांटेजियस रूट. बहुत ज़्यादा क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एंजियोस्पर्म हाँ डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म. कैसे डिफर करता है? तो ऑप्शन है दैट इज बीइंग एवरग्रीन, बीइंग स्मॉलर साइज, हैविंग एन कंपाउंड लीव्स, हैविंग ओव्यूल्स एंड क्लोज्ड इन ओवरीज. सो द देखो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका तो वर्ड से ही पूरा क्लियर हो जा रहा है चीज़ है, राइट. देखो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में एंजियो का मतलब क्या था? कवर्ड. जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब क्या था? नेकेड होता है, राइट. सो जिनके सीड्स नेकेड्स होते हैं दोज आर जिम्नोस्पर्म, जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं दोज आर एंजियोस्पर्म. सो ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड, तो कवर्ड, राइट. तो इधर से ही डिफरेंशिएट हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑस्टियोमाल्शिया इज डेफिशिएंसी डिजीज. अब देखो ऑस्टियोमाल्शिया जो है दैट इज एन बोन डिजीज. ठीक है, पहला चीज तो आपका जो किस चीज़ के डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो जनरली इन्फेंट्स ड्यू टू द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एडल्ट्स ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एडल्ट्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, इन्फेंट्स ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी. तो ये है आपका एडल्ट्स के केस में डिजीज होता है जो कि ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसीज. ओके, तो कई बार आपने एड्स वगैरह में भी देखा होगा दैट विटामिन डी होता है उनके ऑयल्स वगैरह में, सो दैट आपके बोन्स को हेल्दी रखेगा एंड ऑल, राइट. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, so the answer of osteomalcia deficiency disease of due to in adults due to the vitamin D deficiency. Next, the function of vitamin K is, vitamin K का function क्या है? Regulation of CP metabolism, carbohydrate metabolism, blood clotting और रेस्पिरेशन. तो देखो हमारा ब्लड क्लॉट के लिए है जो आपका जो विटामिन दैट इज विटामिन के. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The liver is characterized by the presence of being by the presence of ग्लिम्सन कैप्सूल कुफर सेल्स बोथ एंड बी नन ऑफ दिस वो मैक्सिमम जो एमसीक्यूज वगैरह में ना जिसमें बोथ एंड बी या फिर नेदर वाला ऐसा कुछ अगर होता है ना तो जनरली वही होता है। लेकिन अगर प्रॉपर अगर हम रीजन के साथ चले देखो ग्लिम्सन कैप्सूल्स कुफर सेल्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारे लीवर में। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके नहीं आप तो कम आने जाओगे तो समटाइम गलत भी हो जाता है। तो बी कॉन्फिडेंट विथ योर रीजंस। ओके क्वेश्चंस का जो आंसर्स का जो रीजंस के तहत कॉन्फिडेंट रहिए। Okay, vertebral column is derived from dorsal notochord, ventral notochord and outgrowth. तो आंसर is notochord. Okay. Sorry, मैंने notochord पढ़ लिया. That is nerve cord. Okay, dorsal nerve cord and ventral nerve cord. चलिए. Next question that is cosmopolite Strodidus is the pest of a sugarcane, jowar, banana, cotton. तो answer is banana. In cases of banana, this pest are generally formed. Question number 13 that is a sterile male technique of the sterile male technique आपका कौन सा comes under chemical, mechanical, biological, autocidal. देखो सिंपल सी बात है हमारा मैकेनिकल के अंदर आएगा। मैकेनिकल और वी कैन से सर्जरिकल के अंदर सर्जरी के अंदर आएगा जो कि आपका मेल है ना तो वैसेक्टोमी। अच्छा ठीक है फिर से लिख देता हूँ वैसेक्टोमी। ठीक है तो आपका इन केसेस ऑफ मेल दैट इज स्टेराइल मेल टेक्निक जिसे कहा जाता है दैट इज वैसेक्टोमी। तो जनरली वो मैकेनिकल में आएगा क्योंकि अंडर मेडिकल सुपरविजन ही हो सकता है। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन दैट इज डैश इज रेजिनस मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रीज। ओके रॉयल जेली हनी प्रोपोलिस वेनम। तो वेनम देखो नहीं हो सकता। ठीक है रॉयल जेली आपका आपने हनी बी के केस में पढ़ा है ना जो आपका रॉयल जेली पे फिर क्या वो क्वीन बनती है तो वो आपने पढ़ा होगा। हनी तो नहीं है तो प्रोपोलिस इज द आंसर। तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। When a colony is in danger, the worker भी परफॉर्म कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं तो सर्कुलर डांस, विगल डांस, डीवीएवी, अलार्म डांस। तो आंसर इज विगल डांस। The number of flower visited per minute is called. Okay. Option है that is foraging rate, foraging speed, foraging flow, foraging। तो the foraging rate होगा। yes foraging rate होगा just because per minute बोला है जब per minute की बात आ जाती है तो rate is the appropriate term that is used। okay mammary glands are modified। देखो mammary glands ऑप्शन से बहुत ज़्यादा पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कॉन्सेप्ट से वर्क करना चाहिए। अब देखो ऑप्शंस आर सेबेशियस ग्लैंड, सूडोफोरिक और स्वेट ग्लैंड। ओके कल्टेनियस ग्लैंड और आपका स्कैंट ग्लैंड। देखो सिंपल सी बात है ममरी ग्लैंड हमारे स्वेट ग्लैंड के डेवलप मतलब मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। तो दिस इज ये एक्चुअली में सूडो फेरस आएगा सूडोनीफेरस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारा स्वेट ग्लैंड होता है। सेबेशियस ग्लैंड्स आर द ऑयल ग्लैंड्स। ओके दीज आर द ऑयल ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑयल प्रोडक्शन। ग्रेट ठीक है आपका जो एंड आपको पता होगा अच्छा आगे क्वेश्चन आएगा आप पर ध्यान देंगे। ठीक है एयर नेल्स हूव्स हॉर्न्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। देखो हीट से ज्यादातर चीजें क्लियर हो गया अपना। ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं केराटिन, ग्लोबुलिन, काइटिन, हिस्टोन। देखो ये सारे प्रोटीन्स के टाइप्स हैं। ठीक है तो कौन सा वाला आपका है। ठीक है केराटिन, ग्लोबुलिन, काइटिन, हिस्टोन। तो आपने एडवर्टाइज वगैरह में देखा होगा केराटिन मेरे शैम्पू में है एंड ऑल। सो आंसर इज केराटिन। आप ऐसे भी चीज़ों को याद रख सकते हैं बट आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा दैट दीज हेयर नील्स वगैरह में आपके केराटिन भी प्रेजेंट होता है। राइट तो पॉइजन ग्लैंड इन द पॉइजनस स्नेक आर मॉडिफाइड। जो पॉइजन ग्लैंड है पॉइजनस ग्लैंड जो स्नेक में होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है वो पूछा गया है। देखो
आपका बकल ग्लैंड्स, पैलेटिन ग्लैंड्स, सलिवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं जो आंखों में आपके जो आंसू आते हैं, दैट इज ड्यू टू दीज लैक्रिमल ग्लैंड्स। ओके, पैलेंटाइन ग्लैंड्स और सलिवरी ग्लैंड, सलिवा प्रेजेंट मतलब सिक्रीशन के लिए व्हाट रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ what snakes, the poisonous glands are the modification of अगर मैं बोलूँ that is आपका सलिवरी ग्लैंड्स। ओके, पैलेटिन और बैगल ये दोनों नहीं होंगे, आपके जो सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं these are the modification in cases of snakes, poison gland modifications, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सेक्स लिंक जीन्स आर रिफर्ड एज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर सेक्स कंट्रोलिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोलिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सिंपल सा आंसर है इसका, प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। Globally, model of tRNA was proposed by Corana, Lederberg, Nirenberg, Holle. So the answer that is Holle. Spirulina belong to Xanthophyceae, Cyanophyceae, Rhodophyceae, Viophyceae. So the answer is very clear, that is Cyanophyceae. Okay, then by the statement of the survival of the fetus, Darwin क्या कहना चाहता था? By the statement of the survival of the fetus, the strongest of the all species survives, the most intelligent species will survive, the cleverest species will survive, the most adaptable species in the species to the changes will survive. So देखो, जो अडप्ट करेगा सराउंडिंग को वही सर्वाइव करेगा। ओके, वही था। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी ब्रिंजल इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक ग्रुप। सही है। ओके, बीटी रिफर्स टू, बीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है दैट इज बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बायोटेक्नोलॉजी, बेटा कैरोटीन, और एल्स ऑप्शन डी दैट इज बैसिलस thuringiensis। आंसर वेरी क्लियर, दैट इज बैसिलस thuringiensis। which of the following is related to humoral immunity? अच्छा, humoral immunity, ओके। Option A that is platyhelminthes, option B that is annelid, option C that is mollusk, option D echinodon. So answer is annelids. Which of the following animal phyla does not possess a coelom? Coelom किसमें नहीं होता? देखो, आपके ऑप्शंस लेके आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्लैटीहेल्मिंथेस, एनिलिड, मोलस्क, एकानोडा, ये सब हायर वाले हैं, लोअर जो है उसी में नहीं है। दैट इज प्लैटीहेल्मिंथेस। आपका जो सीक्वेंस आ जाएंगे, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, फिर आपका आएगा प्लैटीहेल्मिंथेस, ठीक है ना। तो दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, ए सिलोमिक, दीज आर प्लैटी मतलब फ्लैट, एलिमेंथेस इन द सेंस वर्म्स, स्लॉट वर्म्स सारे इसमें आएंगे, ओके, लिवर फ्लिप वगैरह, ठीक है। Which of the following would be insignificant amount for the xylem sap? Insignificant amount में कौन सा प्रेजेंट होता है xylem sap में? तो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, वाटर, शुगर। तो आंसर इज शुगर, वेरी क्लियर। Which of the following two hormones are essential for include breeding in the fishes? Induced breeding in the fishes के लिए कौन सा hormones required? TSH, ये one of the common question में से एक है, important है। TSH and ACTH, estrogen and progesterone, FSH and LH, vasopressin and oxytocin, FSH and LH are the responsible for the inducing the breeding in fishes. Okay. Which of the following is the right way for the propagation of the cardiac impulses? S node, AV node, bundle of fish per kg fiber, AV node, bundle of fish, S node per kg fiber, S node per kg fiber, AV node, bundle of fish per kg fiber, AV node, S node, bundle of fish. So the answer is option A, that is a S node, AV node, bundle of fish per kg fiber. Okay. When the DNA replication starts, तो क्या होता है? The hydrogen bonds between the nucleotides of the two stand back. The phosphodiester bond between the two adjacent nucleotides break. The bond between the nitrogenous bases and the deoxyribosugar base, the leading to the strand to produce available fragment. देखो सिंपल सी बात है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होते पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे दो स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स के वो टूटेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनोपोर? राइट, जेनोपोर क्या है? तो ऑप्शन ए दैट इज डीएनए इन प्रोकैरियोट, डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट, डीएनए एंड प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स, आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। सो आंसर इज डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसपिरेशन क्या फैसिलिटेट करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। So the transpiration promotes the opening of stomata. Okay. The types of ribosomes found in
Eukaryotic cells are 100s type, 60s, 70s. So the answer is 70s. Very clear. The space between the plasma membrane and the cell wall of the plasmolyte cells surrounded by an hypertonic solution occupied by hypertonic solution, isotonic solution, hypertonic solution, water. So the answer is hypertonic solution. Okay. तो क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है. Okay. Relax. सोना तो चाहिए आपको हो गया. Next question आ जाएंगे. The single horned rhinoceros are protected है. देखो ये तो बहुत फेमस है. और अपना ऑप्शन अगर देख लेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अनिशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क. So answer is काजीरंगा, right? The part of the brain where the center for hunger and thirst are located. देखो ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट क्वेश्चंस है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. ओके. सो आपका जो सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो आपका जो आंसर है दैट इज हाइपोथैलेमस. द रोजेट हैबिट of the cabbage can be changed by the application. कौन सा हार्मोन के एप्लीकेशन की वजह से उनका हैबिट चेंज किया जा सकता है? दैट इज आंसर. आंसर ऑप्शन देख लेते हैं. IAA इंडोल एसिटिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथाफोन. ओके. सो द आंसर इज, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, दैट इज गिबरेलिक एसिड के एप्लीकेशन की वजह से. ये सब आपके एनसीईआरटीज के लाइन से ही क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द प्रेजेंस ऑफ corollary corona sagitta, anthers and dumbbell bell shaped stigma are a characteristic feature of hibiscus rosaceaensis, Musa paradisiaca, Ravenella madagascariensis, और एक है आपका जो लास्ट है Catharinus rosaceus. So the answer is Catharinus rosaceus. Okay. So this much for today's session. I hope आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. So do like subscribe to my channel, and अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए and press the bell icon for the so that आप पहले देख सकेंगे, आते ही अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ पाएगा. Okay. So this much for today's session. Thank you.